नमस्कार मित्रों। रुद्रा अभिषेक, आप में से सभी लोग इस नाम से परिचित होंगे और आप अवश्य जानते होंगे कि रुद्राभिषेक का क्या मतलब होता है। हो सकता है आज के कुछ बच्चे जो नए हैं, जो बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते और जिनको शायद वो संस्कार अभी नहीं मिल पाए हैं, मैं उन बच्चों को भी जानकारी देना चाहता हूँ कि रुद्राभिषेक क्या होता है। रुद्राभिषेक भोले शंकर जी का अभिषेक होता है। एक ऐसा अभिषेक जो आपके जीवन में अगर कोई ऐसी समस्या चल रही है जिस समस्या का कोई समाधान नहीं नज़र आ रहा है, आप बहुत परेशान हैं, तो अलग अलग समस्याओं के लिए अभिषेक कराया जाता है। और अगर आप अलग अलग समस्याओं को लेकर नहीं करना चाहते, सामान्य रूप से एक अभिषेक करना चाहते हैं, रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं, तो वो सामान्य रूप से भी सावन का महीना इस समय चल रहा है और मैं सावन के माह में भगवान भोले शंकर की पूजा और भोले शंकर की आराधना से संबंधित कुछ बातें आपको अलग अलग एपिसोडों में बता रहा हूँ। रुद्राभिषेक के बारे में बताने से पहले मित्रों मैं ये कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये भोले शंकर का अभिषेक, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में कोई दिक्कत है, जब ऐसी कोई दिक्कत हो, जब आपको लगे कि इस समस्या का समाधान कोई पंडित नहीं कर पा रहा, कोई ज्योतिषी नहीं कर पा रहा, कोई डॉक्टर नहीं कर पा रहा, तब आप ऐसी स्थिति में ऐसे अभिषेक का, रुद्राभिषेक का अगर कराते हैं तो आपकी समस्याएं भोले बाबा की कृपा से अवश्य दूर होती हैं। बहुत से लोग मंदिरों में जाके रुद्राभिषेक कराते हैं, बहुत ऐसे तीर्थ स्थानों पे जाके रुद्राभिषेक कराते हैं, कुछ लोग अपने घर पे रुद्राभिषेक कराते हैं, कुछ लोग अपने घर में स्वतः रुद्राभिषेक करते हैं, कुछ लोग स्वतः मंदिर में जाके रुद्राभिषेक कर लेते हैं। जैसा जिसको जानकारी होती है वो उस हिसाब से अभिषेक करता है। मगर रुद्राभिषेक जो है उसमें पूरी एक तैयारी होती है। बेलपत्र है, शंकर भोले बाबा का पूरा सामान है, सामग्री है। उसके अलावा अभिषेक किस चीज़ के लिए कराया जा रहा है पर्टिकुलर, उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है मित्रों। जैसे कि मान लीजिए आपके ऊपर धन की कमी चल रही है, आपके ऊपर आप पैसे रुपए से बहुत परेशान चल रहे हैं, आपका पैसा बहुत जगह फंसा हुआ है, बड़ा प्रयास करने पर भी वो धन आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे में क्या करें? तो गन्ने के जल से, गन्ने का जो रस होता है, अगर गन्ने के रस से आप रुद्राभिषेक करवाते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होती है, धन की वृद्धि होती है। मित्रों, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सरल तरीका है। और सावन के महीने में अगर आपके जीवन में धन की कमी है, पैसे की दिक्कतें हैं, और इस समय कोरोना काल में तो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति के घर में ऐसा चल रहा है, तो आप भोले बाबा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अवश्य रुद्राभिषेक कराएं। अगर बहुत बड़ा रुद्राभिषेक नहीं करा सकते हैं तो आप एक लोटे में गन्ने का जल लेकर, पियाला जो होता है, स्वतः मंदिर में जाएं सावन के सोमवार में और ओम नमः शिवाय का जाप करते हो, उसमें बेलपत्री वगैरह, उसमें जो शंकर जी का पूरे सामग्री होती है, फूल है, बेलपत्र है, धतूरा है, वो सब लेकर जाएं और शंकर जी को शिवलिंग पर चढ़ाकर अगर स्वतः करना चाहते हैं। वैसे अगर आप करवाते हैं किसी पंडित की मदद से तो और अच्छी बात है, क्योंकि वो पूरा प्रोसेस 2 घंटे 3 घंटे का होता है। रुद्राभिषेक का साल में एक बार होता है। मगर अगर मान लीजिए आर्थिक रूप से आप इतना संबल नहीं है, समय नहीं दे पा रहे हैं, रुद्राभिषेक कराने में सक्षम नहीं है, तब ऐसी कोई बात नहीं। ईश्वर को मन से श्रद्धा है आपके अंदर, ईश्वर की श्रद्धा को आप मन में अनुसरण करने के बाद आप बेलपत्र वगैरह सारी चीज़ें वैसे ही ले जाएं और वैसे सब भोले बाबा पे मंदिर में चढ़ाएं। और उसके बाद अगर आपको धन की प्राप्ति चाहिए तो आप गन्ने का रस लें और एक पात्र में गन्ने का रस लेके जैसे जल चढ़ाते हैं उस तरह धीरे धीरे मंद स्वरों में धन की प्राप्ति के इच्छा से भोले बाबा पर आप गन्ने के रस से अभिषेक करें। अगर आप सावन के सोमवार में इस तरह का काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको धन की प्राप्ति होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं मित्रों, मैंने देखा कि वो पुत्र की प्राप्ति के लिए चाहते हैं कि उनको पुत्र प्राप्त हो जाए, लड़का प्राप्त हो जाए, संतान के लिए उनको इच्छा होती है। तो ऐसे में बाकी आप दूध से
अगर आप रुद्राभिषेक कराते हैं या शहद मिश्रित जल से रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपको संतान की प्राप्ति होती है। बहुत लोग परेशान हैं, वो चाहते हैं कि उनको संतान की प्राप्ति हो। अगर लक्ष्मी प्राप्ति, वही जैसे अभी धन और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मैंने आपको शहद का प्रयोग बताया, वो गन्ने का रस का प्रयोग बताया, उसी तरह अगर आप शहद से बहुत ज़्यादा शहद नहीं कि आप 1-8 कुंतल शहद या 2-4-10 किलो शहद लेगा, थोड़ा शहद से भगवान भोले बाबा का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं तो आपको धन का लाभ मिलता है। घी और शहद से किया हुआ रुद्राभिषेक भी धन की प्राप्ति कराता है। इसी प्रकार जैसे गन्ने के रस से भी धन की प्राप्ति होती है। संतान की इच्छा करने पर मैंने अभी आपको बताया कि दूध से अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है। अगर आपका मकान की समस्या चल रही है मित्रों, आपके घर में मकान का कोई बहुत समय से परेशानी चल रही है, आप मकान कहीं विवाद में फंसा हुआ है, या आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई मकान बनवाना चाहते हैं, या आपने कोई मकान बनवाया है और आप उस मकान का चाहते हैं कि उस मकान का हम विमोचन करें, शुरुआत करें, उसमें रहने जाएं, तो ऐसी स्थिति में आप दही से मित्रों अगर रुद्राभिषेक कराएंगे तो निश्चित रूप से आपको गाड़ी, घोड़ा, वाहन, प्रॉपर्टी, ज़मीन, मकान और इस तरह के जो भी चीज़ें जो आपके जीवन में एक अच्छा, एक जीवन में इंसान देखिए घर एक ही बार बनवाता है पूरी, वैसे तो लोग बना लेते हैं, बहुत अमीर लोग होंगे, मगर एक सामान्य वर्ग का एक व्यक्ति जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, वो जीवन में उसका एक सपना होता है कि उसका एक मकान हो। तो अगर वो मकान की प्राप्ति चाहता है तो वो दही से रुद्राभिषेक करता है तो उसको भोले शंकर की कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जीवन में मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको तो मालूम है लोग तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, आप पहाड़ों पर बर्फ़ के ऊपर बैठ के तपस्या करते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। मगर भगवान भोले शंकर ने उसका मार्ग भी खोल रखा है मित्रों। अगर तीर्थ स्थान से आप जल लेके आते हैं और उस तीर्थ स्थान के जल से आप रुद्राभिषेक कराते हैं तो निश्चित रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार बहुत सी चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके घर में सुख शांति और समृद्धि आपको प्राप्त करनी है, आपको घर में ग्रह कलह चल रही है, आर्थिक परेशानी चल रही है, या आप एक कंप्लीट पैकेज चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि रहे, ग्रह कलह ना हो, घर में अंदर कोई परेशानी जो के दौर चल रहे हैं वो भी ख़त्म हो, वो बाधाएं समाप्त हो, पंडितों ने बताया पर उपाय आप करते करते थक गए, नहीं हो पा रहा है, तो आप रुद्राभिषेक कराएं। और मिश्रित रुद्राभिषेक होता है जिसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी मिलाकर एक पात्र तैयार करा जाता है, उन सभी से रुद्राभिषेक कराया जाता है, उसमें शहद भी इस्तेमाल होता है। इस प्रकार का रुद्राभिषेक आप भोले बाबा का श्रावण मास में अगर कराएंगे तो निश्चित रूप से आपके दुख, आपकी परेशानी दूर होगी, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है मित्रों। धन्यवाद।